छात्रा अलीजा ने बढ़ाया परिवार का गौरव। सीबीएसई परीक्षा में उच्च अंक हासिल कर किया परिवार का नाम रोशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। अगर दोगे बेटी को खुला आसमान तो बेटी बढ़ाएगी परिवार का नाम। ये लाइन साधारण परिवार में जन्मी सीबीएसई की 10वीं कक्षा में स्कूल टॉप करने वाली अलीजा अब्बासी के परिवार पर सटीक साबित हो रही है। अलीजा ने 98% से अधिक अंक हासिल कर ये साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर के शहर के हनुमान चौक निवासी डॉक्टर कादिर अब्बासी की पुत्री अलीजा मुजफ्फरनगर के एमजी पब्लिक स्कूल की कक्षा 10 की छात्रा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अलीजा ने स्कूल टॉप कर परिवार का नाम रोशन करने के साथ विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इससे उनके परिवार में जश्न का माहौल है। रिश्तेदारों व परिचितों ने उन्हें व उनके परिवार को बधाइयां दी और स्कूल प्रबंध तंत्र की ओर से भी अलीजा का सम्मान किया गया। स्कूल टॉप करने वाली अलीजा से हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने खास बातचीत की है और अलीजा के पिता से भी बात की है। देखिए इस सफलता के बारे में क्या कुछ कहना है स्कूल टॉपर अलीजा और उनके पिता का। जिस तरह से 2 साल कोरोना काल के गुजरे हैं, बच्चों को बिना मेहनत किए सफलताएं मिल रही थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा था। मेहनत पढ़ाई में ज़्यादा करनी पड़ रही थी। जो दिमाग में जो माइंड सेट हो गया था कि बिना मेहनत करे भी सफलता हासिल हो सकती है, वो कहीं ना कहीं इस बार बच्चों के सामने चुनौती बन चुकी थी। हमारे साथ एक बेटी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? अलीजा। अलीजा, कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं आप और आपने कॉलेज टॉप किया है, कितने अंक आपने प्राप्त किए? 98% एंड एमजी पब्लिक स्कूल। तो किस तरह से आप पढ़ाई करते थे, कितना समय आपको पढ़ाई करने के लिए मिलता है? जैसे आप एक बेटी हैं और बेटियों को कहीं ना कहीं घर के काम में भी जो है घर वाले उलझा कर रखते हैं। नहीं, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं मतलब पढ़ाई को लेके, और मतलब मेरे से बहुत कम काम करवाते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं करवाते, सिर्फ कहते हैं कि पढ़ाई पे फोकस करो। तो मतलब बहुत सपोर्ट है पेरेंट्स का भी। तो पढ़ाई कितने समय आप पढ़ाई करते थे? किस तरह से आपने अपना, जैसे किसी काम को करने के लिए हम एक टाइम सेट कर लेते हैं कि इस समय ये करना है, ये करना है। समय तो ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि मैक्सिमम डे में मतलब एक पूरे दिन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स अपनी पढ़ाई को देने चाहिए, और आवर्स भी ज़्यादा मैटर नहीं करते, हम कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन जिस समाज से आप आती हैं, मुस्लिम समाज, वो कहीं ना कहीं बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, बेटों को आगे ले जाने में कुछ ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ये बात तो सच है कि मतलब हमारे यहाँ करते हैं ऐसा, लेकिन ये सब गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने बेटे को भी आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ घर के काम के अलावा। तो जैसे आज के समय में बच्चे मोबाइल के आदी हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, स्मार्टफोन में समय ज़्यादा देना, पढ़ाई पे कहीं ना कहीं कम ध्यान देते हैं, और स्मार्टफोन होने की वजह से पढ़ाई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। तो आपके पास स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन है। कैसे आप उसका यूज़ करते हैं? पढ़ाई में आपने सफलता हासिल की स्मार्टफोन होने के बाद? स्मार्टफोन जैसे हर चीज़ के दो यूजेस होते हैं, हम इसको या तो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लें या अपने नुकसान के लिए। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अगर डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज़ करेंगे तो डिस्ट्रैक्ट ही करेगा हमें अपनी पढ़ाई से, लेकिन हमें पढ़ाई के लिए भी यूज़ करना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं वो देखनी चाहिए पढ़ाई के लिए, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से अच्छी वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे आपने पढ़ाई कॉलेज टॉप किया है, तो टीचरों का किस तरह का आपको सहयोग रहा? टीचर्स का तो रहता ही है, टीचर्स भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे सारे टीचर्स। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं? डॉक्टर हैं। उनके पास तो समय नहीं होता होगा, वो तो पेशेंट में बिजी रहते होंगे। आपको घर पे कौन पढ़ाई कराता है? सेल्फ स्टडी। सही करते हो? तो इसमें आपको घर पे, जैसे घर पे अभी बात चल रही थी, घर में जो है लड़कियों को खासकर मुस्लिमों में घर के काम में उलझा कर रखते हैं। आपने बोला मेरे घर वाले ऐसे तो नहीं है, तो फिर घर का काम कौन करे? मेरी मम्मी मतलब अम्मी करती हैं ज़्यादातर घर का काम, मेरे से कुछ नहीं करवाती। तो जो बच्चे और पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे माध्यम से कि वो कैसे घर वालों का नाम रोशन करे? आज आपके माँ बाप का सर जो है गर्व से ऊंचा हो रहा है। बस पढ़ाई का तो ये है कि मेहनत करनी चाहिए, हम जो भी कर रहे हैं हमें उसे लगन से करना चाहिए, इतनी लगन से करना चाहिए कि हमारे से अच्छा से कोई कर ही नहीं सकता, और पूरा अपना कंसंट्रेशन, अपने फोकस जो है ना, तुम्हारा गोल है सिर्फ उस पर होना चाहिए और किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ में मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन वो मेहनत हमारी ख़राब हो जाती है, सफलता नहीं मिल पाती। ऐसा होता है ना कि एक कोट है कि कुछ अच्छी चीज़ें होने के लिए समय लगता है, तो हमें थोड़ा समय भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर एक या दो बार हम हार गए तो ऐसा नहीं हम जीत नहीं सकते, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी, ये 100% है। जैसे बेटियों को लेकर अभी बात चल रही थी, आपके यहाँ तो बेटियों को पढ़ाने के लिए भी मुस्लिम समाज में अक्सर पीछे हटते हैं, बेटों को आगे ले जाते हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो आज के समय में भी बेटियों को नहीं पढ़ाते? कि उनको अपनी इस मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए कि बेटियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं या वो स्कूल जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी। ये भी पेरेंट्स बहुत सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारे बच्चे के अंदर कुछ करने की काबिलियत है ना, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, आगे भेजना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है और इससे बढ़ के और आगे क्या कर सकता है। तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहोगे? मैं अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को और बाकी जो रिलेटिव्स हैं सब, मतलब सबको। सबको आपको सपोर्ट। जी। आपके माता पिता को कुछ लोग ऐसे भी कहते होंगे कि तुम बच्ची को इतना पढ़ा रहे हो, कलेक्टर बनाओगे, क्या बनाओगे, ऐसी बातें भी चलती हैं। चलती हैं, कोई तो कह ही देता है। होते हैं 100 में 2 लोग ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं ये बात भी। तो मैं 100 में से 2 लोगों की बात आपके सामने भी आती होगी, उस समय आप कैसे उस चीज़ का सामना करते? ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो लोग हैं तो बोलेंगे ही। इनका कुछ और, मतलब ऐसे लोगों का कुछ और काम नहीं होता ना, वो खुद लाइफ में कुछ करते ना किसी और को करने देते। तो आपका मानना है कि कमेंट पे ध्यान न देकर अपने काम पे फोकस करें। जी। तो हमारे साथ ये मुजफ्फरनगर की बेटी थी जो सफलता हासिल की है और बता रही हैं और मैसेज दे रही है उन माता पिता के लिए जो आज के समय में भी बेटियों को कहीं ना कहीं पीछे रखने की कोशिश करते हैं और बेटों को आगे बढ़ाते हैं। अब इस होनहार बच्ची के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे घर आए, तशरीफ़ लाए और उस बच्ची का हौसला अफजाई करी आपके अपने चैनल के द्वारा। तो मैं आपका बहुत खैर मकदम करता हूँ। और सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ पे आप रहते हैं और क्या काम आप करते हैं? मैं हनुमान चौक कुंदनपुरा डॉक्टर अब्दुल कादिर अब्बासी जी, और मेरा क्लिनिक हनुमान चौक पे नीचे ढाल में है, शिफा क्लिनिक के नाम से। तो आप तो डॉक्टर हैं, पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अभी आपकी बच्ची से भी हमारी यही बात चल रही थी। तो आपकी बच्ची ने जो आज सफलता हासिल की है और जिस समाज से आप आते हैं उसमें लोग जिस तरह से बच्चों के, लड़कियों को लेकर जो मानसिकताएं बनी हुई है, बच्चियों के लेके मानसिकता अब थोड़ी चेंज हुई है। जैसे जैसे हमारे आप देख रहे हैं कि जैसे रिजल्ट शो हुआ है और बच्चियों ने परचम लहराया है, अपने पढ़ाई के ज़रिए नंबर 1 आई हैं, लड़कों को पीछे छोड़ दिया है, तो कहीं ना कहीं बच्चियां जो हैं नंबर 1 जा रही हैं। तो मेरा संदेश यही है कि लड़कों और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। लड़कियों को प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पाएं। अभी आप देखें कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुई हैं, उसके बाद राष्ट्रपति हुई हैं प्रतिभा पाटिल जी, वो भी महिला समाज से आती हैं, और तीसरी अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी जी। तो ये अब आप देखिए कि लड़कियां कहाँ से कहाँ जा रही हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें भी अपनी लड़कियों को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहिए। एक नाम मैं और लेना चाहूँगा जो पूरी दुनिया में छाया था अब से 4-5 साल पहले, उनका नाम था कल्पना चावला, जो इंडिया से बिलोंग करती थी और जो आसमान की सैर करने गई थी ऊपर। जी जी। तो ये है। कहीं ना कहीं बेटी भी जो है सफलताएं हासिल कर सकती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मानना यही है और मुझे अपनी बेटी पर फ़ख्र है, नाज है। और मेरा संदेश यही है कि भाई बेटियों को जो है आगे बढ़ाइए आप। बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना करें, आधी रोटी कम खाएं लेकिन बच्ची को पूरा पढ़ाएं, बच्चों को पूरा पढ़ाएं, पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो पढ़ाई का आप देख रहे हैं कि कितना जोर है। और जी कहीं ना कहीं आज के समय में अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो बेटियां बेटों से कहीं ना कहीं सफलता में आगे आ रही हैं। बिल्कुल 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 आ रही हैं, क्योंकि बेटियों में चाहत है, पढ़ने की लगन है, मेहनत है। तो हमें उनकी लगन को, उनकी मेहनत को आगे बढ़ाना चाहिए। जी। क्या मैसेज देना चाहोगे कुछ लोगों की मानसिकताएं? अभी हमने आपकी बेटी से भी बात की है कि बेटियों को घर के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसको पढ़ा के क्या करना है, इसको तो अगले घर जाना है, वहाँ पर भी रोटी बनानी है, घर का काम करना है। ये सोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सोच है। इस सोच को हमें दूर करना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं है हमारे समाज में कि इस तरह की मेंटलिटी है, लेकिन हमें इस सोच को दूर करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी बेटियां क्या से क्या कर सकती हैं। अभी आप देखें कि लड़कियां जज हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, और लड़कियां क्या नाम खेल में भी आगे जा रही हैं, और हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि लड़की भी लड़कों से ज़्यादा जा सकती हैं, कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में। तो जैसे कुछ लोग तो इस चीज़ पे भी ऐतराज़ करते हैं कि घर में बेटी अगर हो जाती है तो मतलब माहौल ही घर का बदल जाता है। मैं इससे ना इत्तेफाक रखता हूँ, आपकी बात से बिल्कुल गलत है। और ये जिसकी जो भी ये सोच है इस तरह की कि बेटी होगी तो घर में आफत आ गई, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि लड़कियां जो हैं आगे बढ़ सकती हैं, बिल्कुल। और ये मेरी बेटी का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि 98% लिए हैं अपने स्कूल में इसने। तो ये नज़ीर है बच्ची आगे मुस्लिम समाज के लिए और भी लोगों के लिए कि ये लड़की आगे बढ़ सकती हैं। जी। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर की होनहार बेटी के पिता मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे कि कैसे हम बच्चों को अपने आगे लाएं और बेटियों को भी बेटों की बराबर ही समझा जाए। आधी रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे आपने तैयारी की है जो और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी परीक्षा है 10वीं की, ये बहुत कठिन होती है, पहली परीक्षाएं होती है, तो क्या कुछ बच्चे इसको लेकर बड़े मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? वो कैसे तैयारी करें, कैसे अपने माइंड को रिलैक्स रखें और सफलता हासिल? कन्फ्यूजन और स्ट्रेस की तो बात ऐसी है कि वो सभी को होता है, लेकिन उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हमें शुरू से ही लेके ना, शुरू से मेहनत करनी चाहिए। स्टार्टिंग से ये नहीं सोचना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आएंगे तो तभी पढ़ेंगे। शुरू से ही पढ़ना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। और अगर हम मेहनत करेंगे तो ज़रूर स्ट्रेस भी होगा एग्ज़ाम के टाइम पे, लेकिन वहाँ पे जो हमारी मेहनत होगी वो दिखेगी जब हम एग्ज़ाम देंगे। तो हमें स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करनी चाहिए और फोकस रखना चाहिए अपनी स्टडीज़ पे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए खेल भी ज़रूरी होता है। कौन सा खेल आपको पसंद है और कितना समय आप खेल के लिए निकालते हैं? वैसे तो मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है और मैं अपने अब्बू के साथ ही बैडमिंटन खेलती हूँ ज़्यादातर। तो मतलब जब वो आ जाते हैं रात को या फिर थोड़ा टाइम, 1 घंटा या आधा घंटा, बस। घर में बच्चे जिद करते हैं कि जी वहाँ छुट्टी चल रही है कॉलेज की, स्कूल की, हमें तो वहाँ पे घुमा के लाओ, बाहर जाना है। जब हम छोटे से थे अब्बू ने पहले ही बहुत घुमा दिया, और अब पहले तो कुछ अचीव करना है, उसके बाद घूमेंगे। घूमने के लिए तो पूरी लाइफ है। घूमने की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, अब तो सफलता हासिल। जी। तो हमारे साथ मुजफ्फरनगर की होनहार बेटी जो बता रही थी किस तरह का इनका सफ़र रहा है और कैसे इन्होंने सफलता हासिल की है। इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है। जो मुजफ्फरनगर के बच्चे या पूरे देश भर से कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ में कोई सफलता हासिल कर रहा है या समाज हित में कोई भी व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों के सामने उन बच्चों को लाएं, उन अच्छे काम करने वाले लोगों को लाएं, ताकि समाज में, देश में और लोगों को भी उन लोगों को देखकर एक जागरूकता मिले और एक कुछ अलग करने की क्षमता हो। मैं अपने सहयोगी यश चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।